Hi friends, welcome to your YouTube channel. First of all, disclaimer: I'm Mr. Bidra and this video making on the purpose. This video not advise any stock or index buy or sell. तो आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। वैसे कल भी मैंने वीडियो बनाया था, आज भी वीडियो बना रहा हूँ। अब यहाँ पे 5 लाख करोड़ कैसे, उसका लॉजिक समझिए, आपको क्लियर पता होगा। ठीक है, तो पूरा लॉजिक समझाता हूँ और कैसे उसका मार्केट के ऊपर आने वाले महीने में इम्पैक्ट होगा और क्या मार्केट रॉकेट की तरह चलेगा। यह पूरा लॉजिक आपके सामने पेश करता हूँ। ठीक है, तो पिछले वीडियो में ही, कल के वीडियो में ही मैंने बताया था कि ये मार्केट अभी कौन से सिचुएशन में चल रहा है। तो एक रैली किया, बेसिक स्ट्रक्चर बना रहा है और ये बेसिक स्ट्रक्चर बनने के दौरान मतलब ये एक्यूमुलेशन फेज हो, जैसे यहाँ पे लास्ट टाइम एक्यूमुलेशन फेज था, उसके बाद में एक मार्कर फेज आता है, या तो एक इम्पल्सिव मूव आता है, वन डायरेक्शन मोमेंटम आता है, वैसे ही मोमेंटम आएगा। अब ये अगले महीने से कैसे 5 लाख करोड़, ये पूरा आपको कैलकुलेशन बताता हूँ। अभी आपको लेटेस्ट समझ में आ रहा होगा कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ कल क्लोज हुआ था। आज उसका डिस्क्लोज आया कि कितना भरा उसने। सिर्फ डिमांड किया है 6,500 करोड़, ठीक है, और उसको मिले हैं 3.5 लाख करोड़। समझ में आ रहा है? तो ये पैसा कैसे होता है? अगर आप लोग आईपीओ भरते हो तो इसका मतलब क्या है? आपको कैश में पैसा आपके अकाउंट में ही रहता है लेकिन ब्लॉक होता है। तो आपके पास में पैसा होता है तो ही भरते हो। तो ये 3.5 लाख करोड़ कैसा है? मतलब 3.5 लाख करोड़ जो पैसा है, सबको तो मिलने वाला नहीं है। वो पैसा रिटेलर का है, वो मार्केट में आने के लिए कैश में बैठा है। मतलब वो आईपीओ भर रहा है, अगर आईपीओ नहीं मिलेगा तो वो मार्केट में आएगा। समझ में आ रहा है? तो वो कैश में इतना पैसा लेके बैठा हुआ है। अभी किसी, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जितना भरा है उतना तो हम मार्क कर सकते हैं। तो ये 3.5 लाख करोड़ क्या है कि भाई रिटेलर के पास में अभी पड़ा है, हम ऐसा एजम्पशन मान लेते हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अभी आप रिटेलर का कैपेसिटी ही नहीं जान रहे हो, लेकिन इतना तो आपके सामने आ गया कि 3.5 लाख करोड़ मार्केट में आया है। ठीक है, अलॉटमेंट के लिए गया है, मतलब आईपीओ में भरा है, तो कैश पैसा पड़ा हुआ है 3.5 लाख करोड़। 2 से 2.5 लाख करोड़ जो इनसाइड इंफॉर्मेशन है हमारे पास में, वो 2 से 2.5 लाख करोड़ कैसा पैसा है? जो म्यूचुअल फंड के पास में कैश पड़ा हुआ है, उसको इन्वेस्ट करना है मार्केट में। कुछ भी हो जाए, 2024 खत्म होते ही उनको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा मार्केट में। तो 2-2.5 लाख करोड़ स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड के पास में कैश पड़ा है, जो मार्केट में डीप आने का वेट कर रहे हैं। अब उनको डीप नहीं मिल रहा है और मार्केट में एंटर तो होना ही है। ठीक है, तो ये मतलब क्या है कि मोटे में मोटी आप समझ लो कि वैसे तो 6 लाख करोड़ होता है, लेकिन हम 5 लाख करोड़ मान लेते हैं। 5 लाख करोड़ से बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है भाई मार्केट में, स्टॉक मार्केट में। 5 लाख करोड़ आने के लिए पूरा रेडी है, ये पूरा आपके सामने लॉजिक है। अब यहाँ पे आप समझिए कि भाई 5 लाख करोड़ मार्केट में आने के लिए रेडी है। दूसरा, एफआईआर अभी तो सेलिंग ही कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट ये हफ्ते का जो वीकेंड होगा, वहां से कट होना स्टार्ट होना है, वैसा हम मान रहे। तो वो एफआईआर भी आएंगे। तो ये मार्केट रॉकेट कैसे बनेगा यहाँ पे अगले महीने से, तो उसके लिए पूरा कैलकुलेशन आपको समझ में आ रहा होगा कि एफआईआर का अभी बाइंग बाकी है। अभी इंडियन मार्केट में वो लौटेंगे लौटेंगे और लौटेंगे। ठीक है, उनको लौटना ही पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट डाउन जा रहा है। इंटरेस्ट रेट डाउन जाएगा तो वापस अपने, उनको जहाँ पे सेफ पैसा मिल रहा था वहां से पैसा निकालेंगे। वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में इंटरेस्ट रेट डाउन जाने वाला है। तो इंटरेस्ट रेट डाउन जाने से वहां पे पैसा बनेगा नहीं। तो जहाँ पे पैसा बन रहा है, जहाँ पे अच्छा एनवायरनमेंट है, वहाँ पे आना पड़ेगा। तो अपने यहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट वर्ल्ड में, मतलब जैसे अमेरिका में इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो हमारे यहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट डाउन आना शुरू हो जाएगा। तो उससे उनको यहाँ पे भी इन्वेस्ट करना, वापस जो सेलिंग दिख रहा था वो बाइंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ बता रहा हूँ। दूसरा, चलो हम मान लेते हैं कि एफआईआर ना लौटे, तो भी अपने अभी रिटेलर का जो मैंने बताया कि 3.5 लाख करोड़ आईपीओ में गया है, सबको तो मिलने वाला नहीं है। सिर्फ वहां पे अलॉटमेंट मिलने वाला है 3,500 करोड़ का। तो यहाँ से 70 गुना ज्यादा है, तो 70 सबको तो मिलने वाला नहीं है। वो पैसा उनके अकाउंट में आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले हैं, इतना समझ लो। दूसरा, 2-2.5 लाख करोड़ जो म्यूचुअल फंड के पास में कैश पड़ा हुआ है, ठीक है, उनको 2024 में खत्म होते ही, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर में उनको डिप्लॉय करना ही है मार्केट में। ठीक है, तो वो
तो ऐसे मिला के 5 लाख करोड़ आएगा, जो यहाँ पे मार्केट को रॉकेट बनाएगा। तो ये पूरा लॉजिक जो मैंने आपको वीडियो बना के दिया था 1 महीने पहले कि मार्केट में बायर लग सकता है, कल भी मैंने एक वीडियो बना के दिया। तो यहाँ पे कोई भी सिचुएशन हो, मार्केट नीचे आते हुए दिखे आपको, तो वो सेलिंग का नहीं बाइंग का अपॉर्चुनिटी होगा। आप समझिए सेल में यहाँ पे नहीं बैठना है, ठीक है? जहाँ पे बैठना होगा वो मैं बताऊँगा आपको वीडियो बना के। तो ये जो मोमेंटम होने वाली है लास्ट वाली, जैसे मैंने मंथली चार्ट के ऊपर जाता हूँ, 2021 में हम टॉप जब बना था तब हमने बताया था, ठीक है? ऐसा कोई सिचुएशन होगा तो मैं बताऊँगा, अभी मार्केट में टॉप का मौका नहीं है। मैं आपको ये सारी चीज़ें एजुकेशन पर्पज़ से समझा रहा हूँ, समझिए, ठीक है? तो मार्केट कैसा भी सिचुएशन करे, यहाँ पे मैनिपुलेट करे, आपको नीचे मिले, मार्केट में सेल में नहीं जाना है, बाय में ही बैठना है, क्योंकि बहुत लिक्विडिटी आने के लिए रेडी है। मार्केट में बहुत बड़ा पैसा आएगा, जिससे मार्केट में रॉकेट बनने वाला है। तो आशा करता हूँ कि आज आप पूरा क्लियर समझ रहे होंगे, जो मैं एजुकेशन दे रहा हूँ, बारी-बारी से आपको वीडियो बना के समझा रहा हूँ, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, हैप्पी ट्रेडिंग।